इनक्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। ये तस्वीरें शुरुआत में जो आपने देखी है आज कांग्रेस के पटना मुख्यालय की हैं, जहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो खुलेआम गुंडागर्दी मचाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी हैं और ये इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, गाली जैसी चीजों को तो कोई कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज पटना में कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे, क्या ये अपने ही नेताओं से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जब इनके नेता खुले तौर पर जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने कौन कौन से भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खुद बीजेपी के नेता खुलेआम कितनी बार खुले मंच से राहुल गांधी को गाली दे चुके हैं और हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए, रमेश बिधूड़ी, अभी लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनावों में उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने इलाके की जो सड़कें हैं उन्हें प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। वहीं उन्होंने आतिशी मार्लेना को लेकर भी बदजुबानी की थी, आपको याद होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है। वहीं 2019 में भी आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के ही एक नेता ने खुलेआम राहुल गांधी को गालियां दी थी। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का 2019 के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बहुत ही गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जो गांधी परिवार है वो जमानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में उनके परिवार का सुधार खराब है। उन्होंने राहुल गांधी को गंदे गंदे भद्दे भद्दे शब्द कहे और मां तक की गालियां दी थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी को गालियां दी गई थी। और सतपाल सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कह रहे हैं वो गलत है और उन्होंने राहुल गांधी के परिवार को गंदे शब्द कहे, जो शब्द कहीं से भी कहीं तक बोलने लायक नहीं है। सोचिए, उन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता ने खुलेआम किया था। और आज जब ये बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर देखिए किस तरीके की तोड़फोड़ मचाते हैं और किस तरीके से ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है। तो सबसे पहले वहां पर पहुंचे हुए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, जरा वो बयान सुनिए। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को। देखिए, जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर, उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके, लाठी चला के, पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अगर यही इनका नेक इरादा था, जाते इनकम टैक्स, जाते एफआईआर करते, लेकिन ये लोग जानबूझ के गुंडा का उद्देश्य देना चाहता है। मेरा साफ संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया। एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर एफआईआर भी करवा चुके हैं। तो माफी किस बात का मांगेंगे? अगर कांग्रेस कार्यकर्ता देता तब माफी मांगते, लेकिन ये गुंडाई जो भेज के ये साबित किया है गुंडा राज। आप देख लीजिए ये गुंडा राज कैसे साबित। कौन लोग चलाए हैं? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। गेट बंद है। शारिफ अहमद अंग्रेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। कांग्रेसियों को मिट्टी में मिला देंगे। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, राजद के लोगों को। कांग्रेस के लोगों ने इस देश की मां का अपमान किया है, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। उनको मिट्टी में मिला देगा एक एक बिहारी। जितना भी हमारे बिहार के बेटा है, हर बेटा इस बात का बदला लेगा। और बिहार के लोग कांग्रेस के नेताओं को जो अपमानित किया है, देश के बिहारियों को अपमानित किया, देश की मां को अपमानित किया, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये नीचता की पराकाष्ठा है। मिथिला की धरती से ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। मिथिला जो है शांति और संस्कृति की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी वो भी स्वर्गीय हैं, उनको लेके गाली देना ये निश्चित रूप से गरीब घर से आने वाली है। इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। गरीब घर का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इन लोगों को, राहुल गांधी, तेजस्वी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज हम लोग सदाकत आश्रम तक
मार्च कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। अब जब ये बिहार के पटना में जो भी पूरी घटना घट रही थी तो वहां मौजूद डीएसपी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मैंने देखिए दो चीजें इस पर बात करेंगे। पहले लोकल थाने को सूचना थी या नहीं थी, सूचना थी तो कब थी, कब के लिए सूचना थी, वो हम लोग बात कर लेते हैं। लोकल थाने भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, घटना के संबंध में डिटेल जांच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, कई गाड़ियां भी तोड़ा गया है, दिख रहे होंगे आपको भी कि कई सारी गाड़ियां तोड़ी, कई लोगों को चोट पुलिस अधिकारी के द्वारा पिस्टल निकाला गया है। देखिए रोड़ाबाजी हुए है, जब कुछ भी घटना घटती है रोड़ाबाजी हो ये भगदड़ से माहौल होता है, तो उस क्रम में कुछ घटनाएं हुई है, हम डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। और चूंकि कुछ घटनाएं यदि हुई, कुछ टूटे फूटे हैं, तो उसके संबंध में थाना में आवेदन जरूर आएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो अब देखिए जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, तो अगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है आपको, तो आप जाइए पुलिस के पास एफआईआर कराइए और जिस भी व्यक्ति का है उसे पकड़वाइए। हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, ये खबर जो है वो आज सुबह सुबह सामने आई, लेकिन खुलेआम आप कैसे किसी के कार्यालय पर जाके इस तरीके की तोड़फोड़ मचा सकते हैं और खुलेआम गुंडागर्दी कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यहां ये उठता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये पूरी की पूरी घटना हुई तो उस वक्त राहुल गांधी या तेजस्वी यादव उनमें से कोई भी वहां पर मौजूद तो था ही नहीं। या कहा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो है उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी माफी क्यों मांगे? जिस व्यक्ति ने ये किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जिस तरीके से पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ है, तो जिस तरीके से राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के भद्दे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, तो क्या बीजेपी के नेता जो है उसे लेकर माफी मांगेंगे? यह भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब वहीं इसे लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर और इस पूरे के पूरे गाली गलौज के पूरे प्रकरण को लेकर और मीडिया को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है, हम उसके पक्ष में नहीं है। चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई किसी के नहीं थे। तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरीके से पटना के अंदर कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया गया, बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच गए और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के लोग जो है कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों पर अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।